नमस्कार, गुड मॉर्निंग। हमारे आमंत्रण को मान रखते हुए, हालांकि पार्लियामेंट चल रही है, बहुत मुश्किल था निकलना, पर हमारे जो डेयरी उद्योग के शुभचिंतक श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी, ऑनरेबल मिनिस्टर एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी एंड फिशरी, पशुपालन के, उन्होंने यहाँ आए, मैं उनके लिए बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। डॉक्टर रमेश चंद जी अभी हमको ज्वाइन करेंगे नीति योग के। श्री मिनेश शाह एनडीबी जी से, मिस्टर पियर क्रिस्टियानो ब्रेजल, प्रेसिडेंट आईडीएफ, श्री अमित व्यास जी, कैरोलिन जी, और हमारे फेडरेशन के चेयरमैन श्री श्यामल भाई पटेल और वाइस चेयरमैन श्री वालम जी भाई हुंबल, और वाइस प्रेसिडेंट श्री ए.के. खोसला जी और अरुण पाटिल साहब, सब इनवाइटेड गेस्ट। मुझे सबसे बड़ी खुशी ये हो रही है क्योंकि आज से 27 साल पहले आईडीए की कॉन्फ्रेंस गुजरात में हुई थी, आनंद में, और डॉक्टर कुरियन के देखरेख में हुई थी। आज 27 साल पछी और बाद आईडीए का एनुअल कन्वेंशन गुजरात में हो रहा है। इस 27 साल में अगर देखें, बहुत, अगर हर क्षेत्र ने भारत में प्रगति की है, पर एक डेयरी उद्योग है, अगर उसकी आप प्रगति देखें, कोई उसको मैच नहीं है। इस वक्त जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, चाहे किसान हैं, चाहे डेयरी प्रोसेसिंग वाले हैं, चाहे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वाले हैं, फार्म इक्विपमेंट्स वाले हैं, साइंटिस्ट हैं, आप लोग एक 10 लाख करोड़ इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इतनी बड़ी कोई इंडस्ट्री नहीं है, 10 लाख करोड़। और जब लास्ट आईडीए हुई थी आनंद में, उस वक्त भारत का अगर आप देखें तो प्रोडक्शन दूध का कितना था? सिर्फ 71 मिलियन मीट्रिक टन। 25 साल में, 27 साल में 3 गुना होके आज 222 मिलियन मीट्रिक टन हो गया। और इसका श्रेय सब आप लोगों को जाता है, क्योंकि 40 साल गुजरात में काम किया है, गुजरात के खेडूत के। तो इसके सामने अगर मैं गुजरात की प्रगति की बात करूं तो आपको बहुत ही हैरानी होगी। भारत में जो प्रोडक्शन 3 गुना बढ़ा, गुजरात में जब 96 में यहाँ पे दूध आईडीए हुई, मुझे याद है, उस वक्त हमारे अमूल का टोटल प्रोक्योरमेंट तकरीबन 30 लाख लीटर होता था, और अभी 9 गुना बढ़ के 270 लाख। तो गुजरात ने 9 गुना प्रगति की है पिछले 27 साल में। और देखिए, उसमें बहुत कारण है प्रगति करने के। जो 2-3 मेन जो कारण मैं समझता हूं, एक तो सबसे बड़ा जो कारण है कि भारत के किसानों ने, पॉलिसी मेकर्स ने और पॉलिटिकल लीडरशिप डिसाइड कर दिया कि हमको दूध में आत्मनिर्भर होना है, और वो आत्मनिर्भर एक बार करने किया, और आज हमने पूरे विश्व में नंबर 1 पे पहुंच गए हैं। दूसरा, जो पूरे विश्व के लोग, मैं ये नहीं कहूँगा कि उसको रंजिश करते, बहुत हैरानी होते हैं। हमारे जो नंबर 1 आने का जो सबसे बड़ा कारण है कि हमारी सबसे एफिशिएंट सप्लाई चेन, जिसमें 80%, 70% तक किसानों को दूध का भाव मिलता है, जो हम कंज्यूमर से लेते हैं, जबकि पूरे विश्व में ये नहीं कहीं पे भी मिलता। और बहुत कारण है। पर तीसरा, क्योंकि माननीय मंत्री जी यहाँ हैं, काफ़ी इन्वेस्टमेंट करती है सरकार कृषि में। एक डेयरी ऐसा है जिसमें कोई सब्सिडी नहीं होती, जो भी इन्वेस्टमेंट की गई वो इंफ्रास्ट्रक्चर में की गई, ऑपरेशन 1, 2, 3। उसके कारण, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट के कारण हम लोग पैरों पे खड़े हैं और प्रगति करते जा रहे हैं। और आगे भी हम चाहेंगे सरकार से कि इसी तरह से इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में हो तो आगे हमको फायदा होगा। और अभी जरूरत है व्हाइट रिजर्वेशन 2 की। हमको सब्सिडीज नहीं चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट चाहिए, ताकि कोऑपरेटिव, प्राइवेट सब संस्थाएं बढ़ सकें। भारत का अगर भविष्य देखें, डेयरी में बहुत ही अच्छा है। 140 करोड़ लोग हैं, जो 165 करोड़ होने वाले हैं, और अभी जो 11 लाख करोड़ की ऑर्गेनाइज मार्केट है, अगले 10 साल में बढ़ के 30 लाख करोड़ होने वाली है। और तकरीबन 1.25 करोड़ जॉब्स डेयरी इंडस्ट्री में मिलेंगे। तो वो हमारा भविष्य है। हमारा देखिए, चैलेंजेस भी बहुत है, आपको बताएंगे। एक जो सबसे बड़ा जो हमारा चैलेंज है, प्रोडक्टिविटी कम है,
सबसे, और दूसरा जो फूड और फीड की शॉर्टेज है उसमें हमको कैसे बढ़ाएं, क्योंकि उसके भाव बढ़ते जा रहे हैं और दूध के भाव कितने बढ़ा सकते हैं। तीसरा जो सस्टेनेबिलिटी का, ये इन्वायरमेंट की लोग बातें करते हैं, और उसके अलावा वेगन प्रोडक्ट्स का है, और जो बाहर से लोग भारत में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं जीरो ड्यूटी पे। हमें बड़ी खुशी है कि भारत सरकार ने भारत के पशुपालकों का साथ दिया, अभी तक जीरो ड्यूटी पे कभी भी इंपोर्ट अलाउ नहीं किया। हम चाहेंगे कि भारत सरकार उसी तरह से, उसी पॉलिसी पे चढ़ता रहे। अंत में हम सरकार से कहेंगे, डेयरी उद्योग की तरफ से, आईडीए की तरफ से, क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ी इंडस्ट्री 10 लाख करोड़ तकरीबन 30% एग्रीकल्चर के जीडीपी में करती है। हम चाहेंगे कि कृषि का जितना भी सरकार का, केंद्र सरकार या स्टेट का होता है, उसका कम से कम अगर 30% नहीं, कम से कम 10% तो डेयरी उद्योग को दीजिए, जबकि 3-4% ही मिलता है। और वो पैसा अगर इन्वेस्टमेंट डेयरी उद्योग में आएगा तो हमको कोई नहीं रोक सकता, इसी प्रकृति से बढ़ते जाएंगे। अंत में मैं धन्यवाद करूंगा आप सबका कि आप इतनी बड़ी संख्या में आए। आप यहाँ 3 दिन बड़े आराम से देखिएगा। मैं आप सबको ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे आईडीए का मान रखते हुए 18 को हमारे केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी भी आ रहे हैं। चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात श्री भूपेंद्र भाई पटेल भी इसी में आ रहे हैं अवलोकन करने एग्जीबिशन को। और यहाँ मैं चाहूँगा कि आप 3 दिन तक यहाँ रहिए, उसमें भी है, क्योंकि अगर वो डेयरी उद्योग को इतना मान दे रहे हैं तो हम भी चाहेंगे कि हम उनको आए और उनका पूरा जो भी उनको सम्मान करना करें। धन्यवाद।